हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं अब तो, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट मास। इनमें से सबसे कम मास किसका होता है। तो सबसे कम मास किसका होता है, इसमें ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं कि 6.023 इंटू 1023। अब देखो, ऑफ एटम ऑफ हीलियम। अब ये तो ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि 1023 से इसकी मल्टीप्लाई हो गई तो ये हो गया ज़्यादा। फिर नेक्स्ट है 1 एटम ऑफ हीलियम या 2 ग्राम ऑफ हीलियम या फिर 1 मोल एटम्स ऑफ हीलियम। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो है बी। होपफुली आप लोग को जो आंसर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। आंसर इज बी, कि एक एटम जो है हीलियम का, उसका इन सब में सबसे कम मास होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक यानी कि जिसमें 3 एटम होते हैं। तो 3 एटम वाला ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है। तो देखो, ग्लूकोज में ज़्यादा होते हैं, हीलियम में एक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताइए। आंसर इज सी, ट्राई एटॉमिक का CO2। तो देखो ना, इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो STP पर 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो इसका आंसर है बी, 2.24 लीटर। नेक्स्ट है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज। 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता है। तो कितना होता है 1 मोल नाइट्रोजन का मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, वही 1 मोल नाइट्रोजन का भी मास हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर, 14 ग्राम। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है। तो 1 एटॉमिक मास क्या होती है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट अभी पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन सी, 12 एटम। ये हम लोगों ने कल समझा था, कल हमने नोट्स की वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें था कि 1 AMU क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से हम लोगों को क्या बताना है, इनकरेक्ट। देखिए, ये ध्यान आप रखा करिए कि आप लोगों से करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट इसमें कौन सा है, देखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ C12 कंटेन्स एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम। तो भाई ये वाला तो सही है। बी है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी बिल्कुल सही है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो, ये एटम्स यहाँ पर गलत हो जाता है, यहाँ पर आएगा मॉलिक्यूल। इसका मतलब हमारा जो गलत वाला है वो हमें मिल गया है सी, जो इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी वाला यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रखा है जो कि एटम होना चाहिए था। तो सी वाला हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। 7 देखते हैं, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस इज STP। देखिए, ये वाले तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग मतलब सी है इसका आंसर, 22.4 लीटर। इन न्यूक्लियस ऑफ 20 कार्बन 40। अब आप मुझे बताएंगे कि ये 20 और 40 ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। तो 8th वाला जो है, इसमें हमें बोला गया है कि इन द न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम 20 और ये 40 देयर आर कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 20 प्रोटॉन्स और 20 जो है इसमें न्यूट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है, द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, 32, क्योंकि O2 16 × 2। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 10th है, 10th वाला, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय A+2 और B-2। तो A+2 है, ठीक है, A+2 है और B-2, सॉरी B-1, B- है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1B2। तो यानी कि A1B2, इसको हम लोग लिखते हैं AB2। तो इस तरीके से क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। 11th है,
1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, उसमें क्या होता है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, क्या याद करने को कहा था ना मैंने आपसे। इसका आंसर है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ए 6.023 इंटू 10⁻23 इसका आंसर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन जो 12th है, 12th का है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय Al3+ एंड SO4-2, इसका क्या है Al3+, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या फॉर्मूला बनाएगा। तो इसका आंसर है देखो Al3+ यानी कि 3 है, और यहाँ पे SO4 और -2 है, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास बनेगा Al2 और SO4 का होल थ्राइस, Al2 SO4 का होल थ्राइस। तो इसमें क्या है Al2 SO4 का होल थ्राइस यहाँ पर बन रहा है, तो ए इसका ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, तो 32 और प्लस 12 यानी कि हमारे पास 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस यहाँ पर होगी, क्योंकि जब इन दोनों का रिएक्शन होगा 12 ग्राम और 32 ग्राम का, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी 44 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द एटम। तो एटम के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, यानी कि गलत है, नॉट ट्रू है। तो इसमें देखिए, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो ये तो करेक्ट है। और एटम्स आर द बेसिक यूनिट फॉर विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, ये भी करेक्ट है। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, तो क्या ये करेक्ट है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच, तो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए यही वाला हमारा नॉट ट्रू हो जाएगा। ये है 15th, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस विच आर प्रेजेंट इन, इतना, ठीक है, कितने एल्यूमिनियम आयंस हमारे इसमें होंगे, तो ये होंगे 6.022 इंटू 10⁻⁹ Al3+ आयंस, क्योंकि Al3+ ये तो हम लोगों को पता ही है। अब यहाँ पर देखो, ये 51 से मल्टीप्लाई इसकी होगी, और क्या वैसे क्या होता है हमारा क्या होता है यहाँ पर देखो, 6.022 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। अब 6.023 10⁻23 की मल्टीप्लाई जब आप लोग इससे करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बी वाला। ठीक है, तो हमने कुछ इसमें MCQs देखे।